दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई के ड्राइंग के पेपर के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप क्या करिए, एक बार हमारे चैनल पर आइए और वहां पर आपको सब कुछ वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर सारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। वहीं नोटिफिकेशन कोई भी आता है तो सबसे पहले हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं प्लेलिस्ट की। तो यहाँ पर आप आइए, वीडियो में आप देख सकते हैं सारी वीडियोस पे अपलोड रहती हैं। वहीं पर प्लेलिस्ट में आकर भी आप सारी वीडियो का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में हम आते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का यहाँ भी एक दो वीडियो आपको मिल जाएंगी और अच्छे से इसमें सबको जानकारी मिल जाएगी। वहीं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी आपको यहाँ पर वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी। वहीं हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट ईयर का जो पेपर होते हैं पिछले साल का आए हुए प्रश्न भी यहाँ पर सॉल्व कर यहाँ पर आपको समझाए गए हैं। वहीं देखिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो यहाँ पर प्रश्न पत्र हैं चैप्टर वाइज यहाँ पर हम डाल दिए हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद करने में। तो चलिए तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग में इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें क्या क्या प्रश्न आ गए थे, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पेपर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये पिछले वर्ष सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले वर्ष। तो इसमें देख लीजिए ये पेपर आपका थर्ड पेपर है और यह फर्स्ट ईयर 2019 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा अगर ये सारे प्रश्नों को देख लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रीशियन का पेपर ये है, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का इलेक्ट्रीशियन का पेपर है। तो आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर देख लीजिए पहला जो क्वेश्चन इसमें आया था, पूछा गया था कि नेट स्क्रैच ऑफ स्लॉट नट, यानी कि यहाँ पर आपको नट बनाना था, स्लॉट नट बनाना था। तो इसका उत्तर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, नीचे आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए आपका स्लॉट नट है, इसको आप डायग्राम बना लीजिए। इसको हेक्सागोनल नट भी कहते हैं। हेक्सागोनल नट भी ऐसे ही बनता है जैसे कि स्लॉट नट होता है। तो ये रहा आपका आंसर, इसको आप बना लीजिएगा। पहला आंसर ये आपका हो गया। वहीं हम बात करते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था। फर्स्ट के बी वाले में तो पूछा था एनी टू टाइप्स ऑफ स्क्रू इन दिस नोमेनक्लेचर, यानी कि दो आपको स्क्रू बनाने थे और उसके नाम भी अच्छे से लिखने थे। तो इसको हम दिखाते हैं स्क्रू वाला क्वेश्चन। तो देखिए स्क्रू कई प्रकार होते हैं, तो आपके परीक्षा में बस दो ही स्क्रू पूछा था। तो यहाँ पर देख लीजिए थ्रेड कटिंग स्क्रू, लेग स्क्रू, ड्राइव स्क्रू, राउंड स्क्रू, ये सारे आपके यहाँ पर हैं। तो जो जितने भी आपको पता रहेंगे एग्जाम में उतना बना दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कई स्क्रू बता दिया हूँ, इसको आप देख लीजिए। ये सारे आपके आंसर हैं बी वाला। और आपका यहाँ पर नोमेनक्लेचर ये सारा हो गया। जो यहाँ पर नेमिंग दी गई है, कितना मीटर 4D होता है, कितना 2D होता है, ये सब भी आपको लिखना पड़ेगा। अब वहीं पर आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। तो क्वेश्चन नंबर सी देखिए लिखा गया है इन सर्किल द रेगुलर हेप्टागन इन ए सर्किल लेंथ ऑफ द साइड इज 1 हेप्टागन इज 20 mm। तो इसको भी आप हम यहाँ पर बताते आपको हैं। देखिए सारे प्रश्न पिछली बार आ चुके हैं फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, यानी कि सेमेस्टर सेकेंड में आया था। तो सेमेस्टर सेकेंड ही आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में आपका आएगा सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड मिलाकर। तो देखिए यहाँ पर ये आपका सी वाला हो गया आंसर। यहाँ पर देखिए आपको ऐसे इस फिगर को आप बना देंगे तो आपका यहाँ पर बन जाएगा ये वाला। वहीं आपका देखिए इसको आप ऐसे बना देंगे तभी आपका काम चल जाएगा। ये आपका सी वाला आंसर हो गया। अब आते हैं यहाँ पर आंसर नंबर डी पर, यानी कि फर्स्ट का डी। देखिए इसमें पूछा गया था ये प्लेन स्केल इन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, स्नो इज 37 मीटर। तो इसको मैं यहाँ पर बनाया नहीं हूँ, तो आपको मैं इसको बता दूंगा जल्दी से। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। क्वेश्चन नंबर ई में देखिए फ्री हैंड, जो आपको बता रहा था कि हैमर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है। तो हैमर इसमें देखिए कई प्रकार होते हैं। क्रॉस पिन हैमर यहाँ पर बनाने के लिए कहा गया था। तो क्रॉस पिन हैमर आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। तो क्रॉस पिन हैमर देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्रॉस पिन हैमर इस प्रकार से दिया गया है। तो ऐसा ही आप एग्जाम में बनाएंगे, ना कि कोई दूसरा हैमर बना देंगे। हैमर कई प्रकार होते हैं, तो आपके एग्जाम में कोई भी हैमर पूछ सकता है। वहीं हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर बॉल पिन हैमर इस प्रकार का होता है। वहीं हम बात करते हैं क्ले हैमर आपका इस प्रकार होता है। वहीं मेटल हैमर आपका इस प्रकार का होता है। जो भी आपके एग्जाम में पूछेगा फ्री हैंड उसको आप बना देंगे बिना किसी स्किल के मदद से। वहीं रैम्पटिंग हैमर आपका इस प्रकार से होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं बॉक्स प्लेनर, ये आपका इस प्रकार होगा। वहीं आपका फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर आपका देखिए इस प्रकार होगा। जैसे ही आपका जो भी आपका पूछेगा उस नेम से आप इसको बनाएंगे, इना कि कोई भी आप हैमर बना दें तो आपका गलती हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर है, देखिए ई तक तो हो गया ABCD। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का 50 नंबर होगा और आपको कम से कम पासिंग के लिए 17 नंबर पाना बहुत ही ज़रूरी है।
50 में से 17 नंबर पाना आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट ईयर एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी है। तो वहीं हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्थोग्राफी, कम से कम आपके 5 प्रश्न आएंगे और आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपको भी एक लॉन्ग प्रश्न आएंगे ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पर लिखा है हॉरिजॉन्टली स्क्रूप बेयरिंग ड्रा द ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है और कई बार आपको फर्स्ट एंगल भी पूछ दिया जाता है बनाने के लिए। तो इसमें आपको करना क्या होता है, टॉप बनाना पड़ता है, फ्रंट बनाना पड़ता है और साइड बनाना पड़ता है। तीनों आपको बनाना पड़ेगा और तीनों के नंबर इक्वल मार्क रहेंगे। मान लीजिए कोई प्रश्न 20 नंबर का हो या फिर 45 नंबर का हो तो सब 15-15 नंबर रहेंगे, जैसे भी सब, यानी कि तीनों मार्क आपके इक्वल रहेंगे, तीनों आपके व्यू। तो वहीं पर हम बात करते हैं फिगर की। तो फिगर आप देख लीजिए अच्छे से एक बार। देखिए इस फिगर में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आपको बनाना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो आप हमको समझाने की कोशिश करते हैं, आप उसको समझिएगा। देखिए फ्रंट से आपको क्या क्या यहाँ पर दिख रहा है। तो फ्रंट से आप इसको जब देखेंगे तो आपको ये वाली लाइन दिखेगी, वहीं आपको ये वाली लाइन दिखेगी और आपको यहाँ पे फ्रंट वाली ये लाइन दिखेगी। आपको बता दूं मैं कि जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये वाली लाइन दिखेगी और ये वाली लाइन दिखेगी, बस ये वाली लाइन नहीं दिखेगी। क्या दिखेगी आपको, ये वाली लाइन दिखेगी और ये वाली लाइन दिखेगी फर्स्ट यानी कि फ्रंट में। वही हम बात करते हैं यहाँ पर है साइड में। तो साइड में आपको क्या दिखेगा, साइड में आपको ये दिखेगा और ये साइड में दिखेगा। वही हम बात करते हैं टॉप से। अगर आप इसको टॉप से देखते हैं यानी कि ऊपर से, तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, ऊपर से आपको ये दिखाई देगा और ये सारा पोर्शन आपको टॉप से दिखाई देगा। तो बस इसी को आपको क्या करना होगा, डायग्राम में शो कर देना होगा, यानी कि आंसर में आपको शो कर देना होगा। तो आंसर हम आपको दिखाते हैं, इसका आंसर आपका कैसे बनेगा। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार बनेगा जैसे कि हम आपको फिगर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको ये जो आपका होता है ना, ये वाला ये साइन आपको बनाना बहुत ही जरूरी होगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में। तो ये साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एंगल आपका हो, फर्स्ट या हो या थर्ड हो, इस साइन को बनाना मत भूलिएगा। वहीं हम बात कर लेते हैं इसकी आंसर की। तो देखिए यहाँ पर टॉप व्यू आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और वहीं हम बात करते हैं इसका साइड व्यू। तो साइड व्यू आपका इस प्रकार बनेगा। वहीं आपका फ्रंट व्यू आपका इस टाइप से बन जाएगा, जो इसमें फ्रंट में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर फ्रंट व्यू आपका इस बार बन जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दिख रहे बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।